नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो एक एक्सपेरिमेंट वीडियो हम इसे कह सकते हैं। ये मेरा एक आइसलैंड रेफ्रिजरेटर है जो अभी प्लस 12.8 डिग्री का तापमान दिखा रहा है। यानी कि इस आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई है, जिसे आज मैं अपने इस कोल्ड चेन पॉइंट पर चेक करने आया हूँ। समस्या क्या है वो हम जानेंगे, लेकिन मैं उन सभी दोस्तों से कहना चाहता हूं जो इस फील्ड में नए हैं, आज इस वीडियो से वो कुछ ना कुछ अवश्य सीख लेंगे, ऐसा मेरा वादा है। तो इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। इस विषय पर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कैसे हम एक कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन करंट रिले को रिवाइंड भी कर सकते हैं या नहीं, क्या वो सक्सेस हो पाएगी या फिर ये एक एक्सपेरिमेंट ही रह जाएगा। अभी आप देखिए, ये एक कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन करंट रिले है और इसकी वाइंडिंग को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें कुछ खामियां नज़र आएंगी। यानी कि इसकी वाइंडिंग पर आपको कुछ पॉइंट से उभरे हुए नज़र आएंगे। ये करंट रिले ख़राब हो चुकी है, यानी कि इसकी जो वाइंडिंग है उसमें खराबी उत्पन्न हो गई है और ये अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर पा रही। इसका जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो भी ख़राब हो चुका है, क्योंकि जब हमारी इस करंट रिले की वाइंडिंग से काफ़ी तेज विद्युत या फिर बार बार ज़्यादा विद्युत गुजरती है तो इसकी वाइंडिंग शॉर्ट हो जाती है। इसका प्लंजर सही अवस्था में है, ऐसा मैंने इसको जांच लिया है और इसका जो आप रिले नंबर है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसका रिले नंबर 6015 है और इसकी वाइंडिंग आप देखिए, आपको इसमें हल्का हल्का स्क्रैच नज़र आएगा, जो ये बताता है कि इसकी जो वाइंडिंग है उसका जो ऊपर का पॉलिश है वो लगभग ख़राब हो चुका है और इसी वजह से ये शॉर्ट हो चुकी है। दोस्तों, इस रिले को आज हम रिवाइंड करेंगे, यानी कि इसकी वाइंडिंग को दोबारा से हम वाउंड करेंगे, क्योंकि ये जो रिले नंबर है ये मेरे को उपलब्ध नहीं हो पा रहा और कई बार इमरजेंसी ऐसी हो जाती है कि हमें वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए आइसलैंड रेफ्रिजरेटर को चलाना ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने सोचा क्यों न मैं इस रिले को रिवाइंड कर लूँ दोबारा से। ये मेरे पास एक रिले और है जो 6017 है। मैं इसको इसकी जगह लगाकर देख सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि इसकी जो वाइंडिंग है उसकी जो वायर है वो काफ़ी पतली मेरे को नज़र आ रही है और ये शायद उस कंप्रेसर पर नहीं चलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी कंप्रेसर होता है कंपनी उसके साथ एक निश्चित रिले ही लगाती है, क्योंकि दोस्तों जो कंप्रेसर का स्टेटर हमारे उस कंप्रेसर के पंप को घुमाता है उसकी वाइंडिंग की जो वायर नंबर होता है उसी के अनुरूप ही हमारी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन करंट रिले की वाइंडिंग को मैच किया जाता है। इसलिए जब हम दूसरे नंबर की रिले को लगाते हैं या तो वो जल जाती है या फिर वो ठीक प्रकार से कंप्रेसर को स्टार्ट नहीं कर पाती। इसलिए उस रिले को हम उस कंप्रेसर के स्टार्टिंग डिवाइस के रूप में नहीं यूज़ कर सकते। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो इसलिए जब भी आप किसी भी उपकरण पर करंट रिले का चयन करते हैं तो आपको एक अच्छी करंट रिले उस कंप्रेसर के मुताबिक वही नंबर आपका होना चाहिए। अभी आप देखिए, मेरे पास दो रिले हैं। इसका जो वाइंडिंग जो वायर का जो डायामीटर है वो कुछ मोटा है और लेफ्ट साइड वाली का जो डायामीटर है वो पतला है। इसलिए मैं ये रिले उस कंप्रेसर में नहीं लगा सकता। इसलिए मैंने सबसे पहले जो हमारी 6015 रिले है इसकी वायर का नंबर को जांचा कि ये कितने नंबर की है। अब मैं आपको दिखाऊंगा खोल के कि ये रिले ख़राब कैसे हो गई और हम इसे रिवाइंड भी करेंगे। मैंने इस वायर का नंबर जांच लिया है और इस वायर का नंबर 22 नंबर वायर है। इसलिए हम 22 नंबर वायर को उतनी ही मात्रा में लेंगे, यानी उतनी ही लेंथ की लेंगे जितनी लेंथ की जो वायर है वो इस ओरिजिनल रिले से निकलेगी। इसलिए सबसे पहले मैंने ये जांचा कि ये कॉपर की है या एल्युमिनियम की। तो ये जो वाइंडिंग है ये कॉपर की ही वाइंडिंग है। इसके दोनों सिरों को मैंने अच्छी तरह से स्क्रैच करके देख लिया है। अब मैं इसे पूरी तरह से ओपन कर दूंगा, क्योंकि जब हम रिवाइंडिंग करेंगे तो हमको इसी स्ट्रक्चर पर रिवाइंड करना होगा। इसलिए आप खोलते समय इसके टर्न भी जान सकते हो कि इस पर कितने टर्न आए हुए हैं, या फिर रिवाइंड करते हुए भी आपको इनके टर्न की संख्या को ध्यान से
याद कर लेना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस वायर को पूरी तरह से खोल लीजिए और फिर इतनी ही लंबाई की वायर हमें नई वायर लेनी है जो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और इसी नंबर की। अगर आपका नंबर कम या ज़्यादा हो जाएगा तो वही समस्या दोबारा से फिर उत्पन्न हो जाएगी, वो ठीक प्रकार से कंप्रेसर की वाइंडिंग से मैच नहीं कर पाएगी। इसलिए मैंने इसकी पूरी वायर को खोल लिया है और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इस वायर से इसकी जो ऊपर वाली पॉलिश है वो कई जगह से उतर चुकी है और यही एक वजह थी कि ये रिले ख़राब हो गई। पॉलिश उतरने का कारण क्या था कि इस वायर से काफ़ी उच्च मात्रा में विद्युत धारा गुजरी है, जिसकी वजह से ये काफ़ी हीटअप हो गई और इसकी पॉलिश ऊपर से उड़ गई और ये पूरी तरह से शॉर्ट हो गई और ये एक कोयल का काम अब नहीं कर पा रही। ये वो वायर नंबर है जो मैं ख़रीद कर लाया बाज़ार से। 22 नंबर की ये वायर है और मैं अब इसको उतने ही माप कर उतने ही काट लूँगा जितनी मेरी पुरानी वायर इस रिले से निकली है। इसके सिरों को मैंने मिलाया तो कुछ हल्का सा फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा तब भी हो सकता है जब ये पूरी तरह से पॉलिश की हुई है और उस वायर की जो पुराने वाली है उसकी पॉलिश उतर चुकी है। इसलिए मेरे को अब इसे रिवाइंड करने के बाद ही जांचना होगा। इसलिए दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी काम करें तो आप पूरी सजगता से ही करें। अगर आपको नया ओरिजिनल रिले नंबर नहीं मिल रहा तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, शायद आप इस कार्य में सक्सेस हो जाएं। ये काम हम जब कर लेंगे तो हम इसे उस कंप्रेसर पर लगाकर देखेंगे जहां से मैंने इस पुराने रिले को उतारा था। इसलिए सबसे पहले मैंने रिले के एक पॉइंट को फाइल से स्क्रैच कर लिया ताकि मैं इस रिले पर इस वायर का एक सिरा सोल्डर कर पाऊँ और पूरी ताकत से मैं इस पर अब रिवाइंड करूँगा। आपको ध्यान रखना है, आपको ये काम सफाई से करना है, बिल्कुल धैर्य से ये काम करेंगे तभी आप इसमें सक्सेस हो पाओगे। वीडियो कुछ लंबा हो सकता है इसलिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। अब मैंने उस वायर को एक सिरे से स्क्रैच कर लिया और उसे अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर दिया है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी सोल्डरिंग मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो पहले वायर जुड़ी हुई थी वो कुछ रिपीटेड टाइप सी वेल्डिंग के साथ जुड़ी हुई थी, उसे मैं नहीं खोल सकता। अब आपको इस पर ध्यान से और काफ़ी मजबूती से, आपको ढीले हाथ से रिवाइंड नहीं करना। अगर आप ढीले हाथ से रिवाइंड करेंगे तो ये पूरी वायर इसमें ठीक प्रकार से नहीं आ पाएगी। दोस्तों कोशिश मैंने भी की है और उस कोशिश में मैं काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ हूँ, लेकिन आपको सधे हुए हाथों से और काफ़ी मजबूती से आपको पकड़ को ढीली नहीं करना है। अगर आप जैसे ही पकड़ ढीली करेंगे तो आपकी ये वायर फिर लूज हो जाएगी और आप एक अच्छा टर्न इस पर नहीं दे पाएंगे। आपको ध्यान से टर्न के बाद टर्न को देना है और बिल्कुल इसी तरह से फिर दूसरी परत को लेकर आना है। आपको सारी वाइंडिंग बिल्कुल धैर्य से और पूरी टाइटनेस से ही करनी है। जैसे ही आपका हाथ लूज हो जाएगा तो आपकी ये वाइंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा। जैसा अभी मैं कर रहा हूँ सफाई से, ऐसे ही आपको इसे अंत तक लेकर जाना है। मैं इसमें हाफ तक कामयाब हो पाया था, लेकिन आखिरी पॉइंट पर आकर मेरे हाथों में थोड़ा सा लूजनेस आ गया और उस वजह से इसकी वाइंडिंग थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि वो सलीके से नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी ये काम करेगी, इसी को हम उस कंप्रेसर पर जांचेंगे और क्या ये पूरी तरीके से काम कर पाएगी, इसी बात को भी हम ध्यान से उस कंप्रेसर पर पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, ताकि अगर मेरे को टाइम पर सही नंबर का रिले ना मिल पाए तो मैं उसको दोबारा से कैसे यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना है, जब भी आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करें तो आपकी रिले का प्लंजर ठीक अवस्था में होना चाहिए, उसके कॉन्टैक्ट पॉइंट ठीक अवस्था में होने चाहिए, उन पर कार्बन या वो बार बार ट्रिपिंग ना कर रहे हों, इसलिए फिर आपको नई रिले ही लगाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, मैंने कम से कम 2 या 3 परतें बिल्कुल आराम से और सही सधे हुए हाथों से की और काफ़ी सफाई भी आप देख पा रहे हैं। आपको लास्ट तक ऐसे ही इस रिवाइंड को करना है, तभी आपकी एक अच्छी रिवाइंडिंग हो पाएगी। तो दोस्तों जब हम इसे रिवाइंड कर लेंगे तो मैं आपको इसे
उसी कंप्रेसर पर लगाकर दिखाऊंगा और क्या ये कामयाब हो पाएगी ये भी हम जांचेंगे। इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, शायद आप भी इससे एक तजुर्बा आज प्राप्त कर पाएँ। जैसा मैंने आपको बताया, जो करंट रिले होती है उनकी जो रिवाइंडिंग वाली तार होती है वो हमारे कंप्रेसर के स्टेटर की रिवाइंड वाली तार से मैच की होती है और वो कंपनी ही हमें करके देती है। अब मैंने इस वाइंडिंग को पूरा कर लिया है। अब मैं इसके दूसरे सिरे को दूसरे थिम्बल पर अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर दूंगा। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि सोल्डरिंग करते हुए आप हमेशा ध्यान रखें, आपके इस वायर के दोनों सिरों से पॉलिश अच्छी तरह से उतर जानी चाहिए, तभी आपकी सोल्डरिंग अच्छी तरह से हो पाएगी और तभी वो थिम्बल से अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाएगी। अगर हमने पॉलिश किए हुए ही वायर को सोल्डरिंग कर दिया, जो संभव तो नहीं है लेकिन अगर हो गई तो वो ठीक प्रकार से हमारी थिम्बलों से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगी और आपकी रिले काम नहीं करेगी। अब मैंने उस रिले को कंप्रेसर पर लगा दिया है। आप देखिए वही रिले नंबर है और उसी कंप्रेसर से मैंने इसे अटैच कर दिया है और आप देख सकते हैं कि वाइंडिंग भी वही आपको नज़र आएगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको इसमें कंफ्यूज करूं। आप देख लीजिए, रिवाइंड की हुई वही रिले आपको कंप्रेसर पर लगी हुई नज़र आएगी। अब मैंने इस आइसलैंड रेफ्रिजरेटर की वायर को लगा दिया है, अभी आप देख पाएंगे। जैसे ही मैंने इसकी वायर को लगाया तो मैंने क्लम्प मीटर को भी साथ में अटैच कर लिया है और मैंने बटन को दबाया तो इसका फ़ैन सबसे पहले चला और उसके बाद जैसे ही कंप्रेसर ने लोड लिया वो एक ओरिजिनल रिले की भांति ही उसने वो लोड उठाया और धीरे धीरे ये लोड कम भी हो जाएगा जैसे जैसे कंप्रेसर चलेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आपकी रिले, करंट रिले की मैं बात कर रहा हूँ, मिसमैच हो जाती है तो आपका कंप्रेसर ठीक प्रकार से स्टार्ट नहीं ले पाएगा या फिर वो बार बार बीच में ट्रिपिंग करेगा। अगर ऐसा आपके किसी कंप्रेसर के साथ होता हो तो समझ लीजिए कि वो रिले उससे मैच नहीं कर पा रही। और अभी आप देखिए, मेरा जो ये आइसलैंड रेफ्रिजरेटर है MK 304, ये ठीक एम्पेयर ले रहा है यानी कि 1.4 और ये धीरे धीरे 1.2 तक आ जाएगा क्योंकि मैंने इसे काफ़ी देर तक वॉच किया है, लगभग 1 या 1.5 घंटा। तो दोस्तों मेरा ये एक्सपेरिमेंट लगभग सक्सेस हो गया है, लेकिन फिर भी मैं ओरिजिनल रिले के आने के साथ ही इसे रिप्लेस कर दूंगा। ये सिर्फ एक ऑप्शनल यानी कि इमरजेंसी में इस्तेमाल किए जाने वाला एक मेरा तजुर्बा मैंने किया हमारे इस कंप्रेसर पर और इस रिले पर। दोस्तों ऐसा आप कर सकते हैं जब भी आपको ये लगे कि ओरिजिनल स्पेयर पार्ट आने में वक्त लगेगा तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और आप मेरे को फेसबुक पर भी फॉलो कीजिएगा। दोस्तों फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तो आप इस वीडियो से आज एक एक्सपीरियंस लेकर जाएंगे। कृपया वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों मैं ऐसा कम ही कहता हूँ, लेकिन आज मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।